ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सत्संगी जनों का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। सत्संग में भगवान की जिन लीलाओं की चर्चा, किसी भी सत्संग में जिन लीलाओं की चर्चा होती है, उनके भक्तों की लीला की जो चर्चा होती है, अधिकांश सारे सत्संगी जानते हैं। फिर भी रुचि के साथ सब सुनते हैं। वो सत्संग में जो भी चर्चा होती है, सब रुचि के साथ सुनते हैं। यही सत्संग का महत्व है और यही फायदा है। गोस्वामी जी ने सत्संग का महत्व, महिमा रामचरितमानस में कई स्थानों पर किया है। समय की जो सबसे छोटी इकाई है, लव, यदि इतने कम समय के लिए भी सत्संग हो जाए तो परम कल्याण निश्चित है। ये चीज़ उन्होंने सुंदरकांड में बताया है एकदम साफ साफ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसके विपरीत यदि कोई मजबूरी में, अनिच्छा से, परिस्थितिवश किसी संत का एक वाक्य भी उसके कान में पड़ जाता है तो उससे भी उसका लाभ होता है। इस विषय में इसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से और स्पष्ट मैं करूँगा। उसके बाद मुख्य सत्संग के विषय पे आता हूँ। एक जो है चोर था, वो महात्मा बुद्ध के समय का था। तो वो चोरी किया, कभी फंसा नहीं, कभी उसको जो है कोई पकड़ नहीं पाया। तो जब उसका समय, जब वो धीरे धीरे बुढ़ा होने लगा, उसके हाथ पांव में शक्ति नहीं रही, तो उसने अपने लड़के को समझाया कि देखो, तुम जो है इस काम में हमेशा सफल रहोगे जैसे मैं। बस तुम एक काम करना, किसी संत की बात मत सुनना। तो उसका लड़का ऐसे ही चोरी किया करता था। एक बार वो आ रहा था तो उसने देखा पेड़ के नीचे कोई भीड़ है, ऐसे चला आया। तब तक उसने देखा कि महात्मा बुद्ध जो है, जब पास आया सामने की तरफ, देखा कि महात्मा बुद्ध कुछ बोल रहे हैं। अरे उसने कान में जो फट से उंगली लगा ली। लेकिन उसका जो है सौभाग्य कहिए, उसके पैर में कांटा चुभ गया। और जब पैर में कांटा चुभ गया तो उसने कांटा निकालने के लिए जब उंगली हटाई एक, तो उसके कान में आवाज़ पड़ी कि देवदूतों की परछाई नहीं पड़ती है और वो ज़मीन पर नहीं, ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर रहते हैं। ये कान में उसके पड़ गया। और ऐसे मामलों में जो है कान और जो है अलर्ट रहता है सुनने के लिए जितना उसको रोका जाए तो वो जो है तुरंत ये बात उसके कान में चली गई। अब दैव योग से राजा के यहाँ या किसी बहुत प्रतिष्ठित इंसान के यहाँ उसने चोरी की और पकड़ लिया गया। बाद में पकड़ा गया, उसकी खूब पिटाई उटाई हुई, बेहोश हो गया, कबूला नहीं हो। तो एक विधि अपनाई गई कि भाई ऐसा है, जब होश में आए तो किसी को जो है देवदूत बना के इसके सामने पेश किया जाए और कबुलवा लिया जाए कि क्या चीज़ है, कहाँ पे है, वो चोरी का सामान कहाँ रखे है। तो ठीक है, वो जो है होश में आया और जो है देवदूत बन करके उसके सामने एक आदमी खड़ा था और कहा, बच्चा, हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, हम तुम्हारा जो है उद्धार कर देंगे, तुमको बचा लेंगे, तुम बस चोरी का सामान जो है वो बता दो जगह। तो जब वो थोड़ा कायदे से देखा तो उसको एकदम से याद आया महात्मा बुद्ध के वो वाक्य
कि देवदूत की परछाई नहीं पड़ती है और जो है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं। बस यही ज्ञान, यही वाक्य जो है उसको बचा ले गया। उसने उस समय भी जो है, उस समय तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन बाद में वो चोरी छोड़ दिया। चोरी का सामान जिसके यहाँ चोरी किया था उसके घर के सामने रख दिया। इस तरह से वो बाद में संत हो गया। तो आइए हम जो है अब मुख्य प्रसंग में आते हैं। तो कल तक हम लोग सुन चुके थे कि धना जी जो हैं संतों को भोजन प्रसाद कराने के लिए जो गेहूं वाला बीज था वो व्यापारी के यहाँ बेच आए और वहाँ से राशन वाशन ले आए और उस राशन से भोजन प्रसाद बना के संतों को जो है खिलाए। संत लोग तृप्त रहे और वो लोग धन्ना जी ने कहा कि आप लोग भजन कीजिए, भोजन पाइए, भजन कीजिए, हम आपका जो है जूठी प्रसादी जो है ग्रहण कर लेंगे, हम ज़रा खेतों में थोड़ा सा काम करके आते हैं। उन्होंने क्या किया, उस नदी के बालू जो है बोरों में भर दिया और खेत में चले गए और केवल हल जो है चलाए और वो राम राम कह के वो बालू छिड़कते रहे, जिससे आसपास के जो दूर दराज जो किसान काम कर रहे थे वो देखे कि हाँ भाई धना भी काम कर रहा है, धना भी बुआई कर रहा है। और इस तरह से बुआई करके वो संतों से पास गए, प्रसाद लिए और कहे कि आप यहाँ आराम कीजिए, अब मैं ज़रा घर जा रहा हूँ। घर गए, पिताजी ने पूछा हाँ बेटा हो गया काम? तो कहाँ हो गया। अब जो है क्या बोलते, धना जी का हाँ काम हो गया। और जो है फिर सो गए सब लोग। सुबह जो है कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आए, कहे भाई धना तुम काशी गए थे, दीक्षा लिए थे, कौन सा मंत्र वहाँ सीख के आए कि कल तुमने बुआई की और आज जो इतने बड़े बड़े जो है फसल लहलहा रही है, हैं ये कौन सा जादू है? मैंने तो मैं हम लोग जो है लगभग 100 वर्ष के सब लोग हैं, कभी ऐसा जो है देखा नहीं चमत्कार कि ये जो है कि कल बुआई की जाए और आज फसल उग जाए। तो धन्ना जी ने सोचा कि ये लोग मजाक बना रहे हैं। तो धन्ना जी कहे कि काहे आप जो है मजाक बना रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता है? अभी तो हो सकता है उसमें अंकुर भी ना निकला हो, कल की बात है। इस तरह से धन्ना जी बोले। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा अरे हम इस उम्र में झूठ बोलेंगे, चलो जिसको देखना हो चलो देख आए। तो धन्ना के पिताजी भी वहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा बात है क्या कि फसल वाकई उगाई? कल ही तो मैंने भेजा था बेटे को और आज कैसे इतनी बड़ी फसल हो जाएगी? तो बड़े बुजुर्ग जो बाकी थे उन्होंने कहा चलिए आप चलिए साथ में। तो सब लोग गए, धना भी साथ में गए। और वहाँ जब गए धना के पिता तो देखे कि ये तो बात एकदम सही है, जो फसल है खेतों में और ये हमारा ही खेत है, इसमें कल ही इसने बोया है, तो कैसे इतनी बड़ी फसल हो गई? तो कहे बेटा अब तुम सच सच बताओ इसका रहस्य क्या है? तो कहे उन्होंने माफ़ी मांगा हाथ जोड़ करके धना जी ने कि आपने कहा था कि अपने रिश्तेदारों, जो ये संत हैं सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनकी व्यवस्था करना, इनको जो है मेरे घर मत लाना, इनके खाने पीने की व्यवस्था तुम करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम जब खेत की तरफ आए, खेत के पास पहुँचे तो संतों की एक टोली मिल गई और तो संतों ने कहा कि हम धना जी के यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा मैं ही धना हूँ। तो कहे वाह महाराज वाह, ये तो भगवान से ने मुलाकात यहीं करा दी। अब जो है खूब जो है हम लोग जो है भजन करेंगे और भोजन प्रसाद मिलेगा आपके यहाँ। तो हम जो है उनको घर नहीं लाए, उनको दूसरी बातें कर उनको नदी किनारे ले गए, कहे बैठिए यहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। और मैं सारा बीज बेच करके राशन ले आया, उसका भोजन प्रसाद बनाया और मैंने जो है इस तरह से कर दिया। मैंने बीज जो है
खेतों में नहीं बोया। तो धना जी के पिताजी कहे, तो बेटा कहाँ बोया तुमने बीज? तो धना जी ने कहा, मैंने संतों के मुख में बोया, और संतों के मुख में बोया तो ये उन्हीं का चमत्कार है, मेरा कुछ भी योगदान नहीं। अरे धना जी के पिता के आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा अब ये बता कि अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, तू खूब संतों को खिला। अब मुझे बस ये बता कैसे भजन किया जाता है। मैं तो तुम्हारा पैर छूना चाहता हूँ। मैं धन्य हूँ कि इतना योग्य और भक्त जो है पुत्र मुझे मिला। तो असल में ये महाराज जी राजेंद्र दास जो वृंदावन के हैं, मुख्य उन्हीं का ये प्रवचन है। वही सुन के मैं इस सत्संग में सम्मिलित किया, साझा कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही महाराज जी ने, राजेंद्र दास जी ने, कि जो भी गाय के मुख में डाला जाता है, संतों के मुख में डाला जाता है, ब्राह्मणों के मुख में डाला जाता है, कई गुना वापस आता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।